बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट है फैसलाबाद में जारी है और एक बड़ा अहम मैच आज स्टालियंस और पैंथर के दरमियान खेला जा रहा है। और इस वक्त अगर देखें तो पैंथर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इससे कबल पैंथर्स की कप्तानी जो है शादाब खान कर रहे थे, लेकिन उनको बुखार हुआ और जिसके बाइस अब आज के मैच में जो है साइम अयूब इस मैच में क़यादत कर रहे हैं पैंथर्स की टीम का। और जहां पर उन्होंने कैप्टनी का हक निभाया, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और ये अब तक सूदमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर उन्होंने एक लंबी बारी भी खेल दी है और सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर साइम अयूब और बड़ी तेज़ बैटिंग का मुजाहरा कर रहा है। इस वक्त वो क्रीज पे भी मौजूद हैं। उनके साथ साथ अगर हम बात करें तो उस्मान खान भी इस टूर्नामेंट में उम्दा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। आज भी उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली है और साथ साथ क्योंकि चेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस विकेट पर, और जो टीम चेस करने जा रही है चाहे वो लंबी क्यों ना बैटिंग हो किसी भी मुखालिफ टीम की, और ऐसा लगता है कि वो टीम शायद रेत की दीवार साबित होती है और 100-150 रन के अंदर वो टीम का शिराजा बिखर जाता है। लेकिन आज जो मैं बात करूँगा खासकर क्योंकि आज एक ऐसी बैटिंग को चेस करने जाएगी जो स्टालियंस की टीम है पैंथर के ख़िलाफ़ है, जो एक लंबा टारगेट इस वक्त देती नज़र आएगी पैंथर। तो जब बैटिंग करने जाएगी तो उनको बाबर का साथ होगा, शान मसूद का साथ होगा, हारिस का साथ होगा, तैयब ताहिर का साथ होगा, हुसैन तलत उनके साथ होंगे और नौजवान ऑलराउंडर जहादात खान, जिनके हवाले से हम अपने शो पर अक्सर बातें करते हैं कि इस नौजवान खिलाड़ी को कौमी टीम में जगह जल्दी मिल जानी चाहिए। तो देखते हैं कि आया बाबर के अंदर कितनी सलाहियत है। पिछले मैच में बाबर ने सेंचुरी स्कोर की हुई और सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास सा मैच पाकिस्तान में जो है सेंचुरी स्कोर करने वाले बैटर्स भी रह चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ है क्योंकि पाकिस्तान है कि जूनियर सतह पर अगर हम देखें तो स्क्वॉश में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान जूनियर खिलाड़ियों की जारी है इस वक्त। और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जहाँ जूनियर खिलाड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है, वैसे में जो है पाकिस्तान के और ख़ासकर कराची के अंदर एक टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ, जहांगीर खान PSA सैटेलाइट स्क्वॉश चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई और जिसमें 64 से ज़ायद प्लेयर्स ने शिरकत की। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ पे मैचेस खेले गए, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और उसके अलावा मेन से मैचेस इसमें खेले गए। और इसमें कामयाबी आज इस टूर्नामेंट का फ़ाइनल मैच था। मोहम्मद अम्माद ने इस टूर्नामेंट को फ़तह हासिल की इस टूर्नामेंट में और साथ साथ उनके रनर अप के तौर पर रहे यहाँ पर सखीउल्लाह, जो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। पंजाब से इनका ताल्लुक़ था, जबकि अम्माद पाकिस्तान एयरफोर्स की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दिया। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान खिलाड़ियों को जो इससे पहले भी मेरे शो पे स्क्वॉश का वो प्लेयर है, मेरे शो पे इससे पहले भी मेरे शो पे आ चुका है और आज जो इस टूर्नामेंट है जहांगीर खान PSA सैटेलाइट स्क्वॉश चैंपियनशिप मुनक्किद हो रही थी, अंडर 19 का टाइटल इसने जीता है। तो अब्दुल बासित खान भी हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद होंगे। सबसे पहले तो मैं जावेद इकबाल भट्टी साहब का थैंक्स कहूँगा कि वो हमारे शो पर इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उसके साथ साथ जिस तरह मैंने कहा कि अंडर 19 टूर्नामेंट में जो फ़तह आज हासिल की है PSA सैटेलाइट स्क्वॉश चैंपियनशिप में, अब्दुल बासित खान हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और उसके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। इकबाल मेमन साहब है वो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जो स्क्वॉश बहुत अच्छी खेलते हैं और क्योंकि इकबाल मेमन साहब को जाना था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट ये की थी कि आज बहुत बड़ा शो है नौजवान खिलाड़ियों की, आप बात करते हैं स्क्वॉश की, तो आज स्क्वॉश के प्लेयर को मैंने तलब किया अपने शो के अंदर, तो उनका होना, उनकी हाज़िरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए तो मैं ज़रूर आज आपके शो में मौजूद रहूँगा, लेकिन कुछ इमरजेंसी है मुझे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो यकीनन जब हमारा ब्रेक होगा तो इकबाल मेमन साहब उस ब्रेक तक तो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वो अपने जो है मसरूफियात जो है उनकी वो वहाँ पर जाना चाहेंगे। तो चलें सबसे पहले इकबाल मेमन साहब से ही शुरुआत करते हैं और जहांगीर खान PSA सैटेलाइट स्क्वॉश चैंपियनशिप से शुरुआत करते हैं। और इकबाल मेमन साहब स्क्वॉश आप खेलते रहे हैं और स्क्वॉश में जिस तरह ये टूर्नामेंट आज अख्तिताम पजीर हुआ, अम्माद ने टाइटल जीता, अंडर 19 प्लेयर जिसने अंडर 19 पर जो टूर्नामेंट हुआ था अब्दुल बासित ने कामयाबी हासिल की। क्या कहेंगे? बड़ी आवाज़ें आप इससे कबल भी हमजा के हवाले से, उज़ैफ़ा के हवाले से, नासिर इकबाल के हवाले से आप काफ़ी आवाज़ें हमारे इसी प्लेटफॉर्म से आप करते रहे हैं और काफ़ी बार जानशर खान भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होते थे, तो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया नौजवान खिलाड़ियों को। तो अभी आप क्योंकि हमारे साथ अब्दुल बासित मौजूद हैं, कुछ देर में हमारी कोशिश होगी कि आज जो चैम्पियन बना है इससे
PSA सैटेलाइट स्क्वाश चैंपियनशिप जहांगीर खान का अम्माद है, मोहम्मद अम्माद, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। हम प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अम्माद का नंबर आपके पास है और अम्माद हमारे साथ लाइन पर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। इकबाल मेमन साहब से शुरुआत कीजिए। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे? ज़बरदस्त है और हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बल्कि मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं एक चैंपियन के साथ बैठा हूँ और एक यंगस्टर है। और अगर मुझे पहले पता होता कि ये आ रहे हैं तो फिर मैं कुछ इनके लिए जो है लुंगी या अजरक लेके आता, क्योंकि ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और पूरे मुल्क के लिए खुशी की बात है कि हम स्क्वाश जिस पे हमने 40-50 साल जो है दुनिया पे हुकूमत की है, मतलब बहुत सारे लोग समझते होंगे ये पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर आप जाएंगे तो हाशिम खान से लेकर जहांगीर खान, जहांशेर खान और बीच में गोगी अलाउद्दीन, मुहिबुल्लाह खान, कमर जमान, ये सारे जो है ना, हिदे जहां, ये सारे जो है ना दुनिया पे छाए हुए थे। और कभी कभी ये होता था कि सेमीफाइनल जो है वो चारों खिलाड़ी जो है पाकिस्तानी होते थे, तो या 3 खिलाड़ी पाकिस्तानी होते थे और जॉ फंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का खेल रहा होता था। तो हमने वो रूज भी देखा है और अब हमें जो है यकीन है कि अब्दुल बासित जो है आगे जाके हमें जो है वो जहांगीर खान और जहांशेर खान और कमर जमा जो है बनेगा, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि उनका भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो ये इसको मेहनत करनी पड़ेगी और ये बहुत खुशी की बात है हर पाकिस्तानी के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, क्रिकेट ने आपको इतनी खुशी नहीं दी, हॉकी ने भी 94 के बाद कोई ज़्यादा खुशी नहीं दी, लेकिन स्क्वाश ने आपको 40-50 साल तक एक उरूज दिखाया। तो ये दोबारा जो है हम जो है यंगस्टर्स को देख रहे हैं। नौजवान खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीद लगा कि इकबाल मेमन साहब बैठे हुए हैं और साथ साथ अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद है। बासित है, क्या कहोगे आज, क्योंकि तुमने वो ट्रॉफी भी अपने सामने रखी हुई, शील्ड है जिसमें आज तुम चैंपियन बने हो, जहांगीर खान PSA सैटेलाइट स्क्वाश चैंपियन में अंडर 19 के आप चैंपियन रहे हो, क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, कितना बेहतर रहता है नौजवान खिलाड़ियों के लिए जो है रैंकिंग बेहतर करना? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने ये मुकाम दिया मुझे। और इस टूर्नामेंट जो अभी पिछले साल भी मतलब कि पूरे सैटेलाइट सीरीज़ हुई है, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं जहांगीर खान साहब के नाम से, जैसे ये भी हुई है। तो जिस तरह ज़्यादा टूर्नामेंट्स होते हैं तो जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और गेम उनको अच्छा मिलता है, सीनियर प्लेयर से खेल के एक एक्सपीरियंस अच्छा होता है उनका। और जैसे अभी मैं 19 जीता हूँ मैं, और इसमें जैसे कि मैं ट्रेनिंग ले रहा था सर नवीद आलम से, उन्होंने कोचिंग कराई मुझे और वो मेरा साथ देते रहे काफ़ी, तो और उनके साथ मैं खेलता रहा और जो है फाइनल पहुँच के मैं जीता। बिल्कुल, फाइनल में कामयाबी हासिल की अंडर 19 में, और जिस तरह अंडर 19 में कामयाबी हासिल की इस टूर्नामेंट में, इसी तरह मेन इस फाइनल के अंदर जहांगीर खान PSA सैटेलाइट स्क्वाश सीरीज़ में जो है बाकायदा तौर पर टाइटल जिसने जीता है मोहम्मद अम्माद, जिन्होंने फाइनल में सखीउल्लाह को शिकस्त दिया है। अब से कुछ देर कबल हम अपने प्रोड्यूसर के कह रहे थे कि अम्माद अगर लाइन पर आ जाते तो अच्छा होगा, और अब अम्माद ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। अम्माद, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और टाइटल आज आपने जीत लिया है, कितनी खुशी हो रही है इस टाइटल जीतने पर? अम्माद हमारे साथ लाइन पे, चले लाइन शायद ड्रॉप हो गई है अम्माद से, और इसी पे कंटिन्यू बासित की तरफ आते हैं। बासित है, क्या कहोगे इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि रैंकिंग तो बेहतर होती है, फिर कोचेस का बड़ा अमल दखल होता है, और फिर साथ साथ जिस तरह परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि आपने अंडर 19 सतह पे जीता है, उससे अगर हम देखें तो 16-13 में भी अच्छे प्लेयर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं सैटेलाइट सीरीज़, तो इससे जो नीचे के जो रैंकिंग के प्लेयर्स होते हैं जूनियर जिन्होंने PSA ली होती है, तो उनकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। तो जहांगीर खान साहब जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं, इससे नीचे प्लेयर्स होते हैं जो उनकी रैंकिंग काफ़ी कम होती है, उनको खेलने का इसमें मौका मिलता है, उनकी रैंकिंग इससे ऊपर जाती है। तो ये उनके लिए, हमारे लिए ख़ासतौर पर जूनियर प्लेयर के लिए बहुत अच्छी बात है, और उनके लिए मतलब कि ऐसा मैं कहूँ कि खुशी की बात है, उनके लिए बहुत एजाज़ की बात है कि वो ये टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, वो करवा रहे हैं सारे, क्योंकि इस साल 7 सैटेलाइट सीरीज़ हुए हैं सैटेलाइट, तो जहांगीर खान साहब के नाम से। चले जहांगीर खान के नाम से सैटेलाइट सीरीज़ हुए एक, और क्योंकि से कुछ देर कबल कहा था मैंने प्रोड्यूसर को कि अगर अम्माद से रब्ता हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा, और अब जहांगीर खान PSA सैटेलाइट स्क्वाश चैंपियनशिप के टाइटल होल्डर हमारे साथ मोहम्मद अम्माद टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अम्माद, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आज आपने ये टाइटल जीत लिया है। अंडर 19 का टाइटल जीतने वाले अब्दुल बासित हमारे साथ स्टूडियो पर भी मौजूद है। सबसे पहले तो इस खुशी का इजहार करें कि आपने आज जो टाइटल जीता है, सखीउल्लाह के खिलाफ फाइनल मैच आपका था, और यहाँ बड़ी ज़बरदस्त है कामयाबी आपने हासिल की है। 4 सेट के अंदर अगर देखें तो पहला सेट आप जीतने में कामयाब हुए, दूसरा सेट जीतने में कामयाब हुए, तीसरे सेट पे आपको शिकस्त हुई, और चौथा सेट फिर आपने जीतकर ये टाइटल अपने नाम किया। तो कितनी मेहनत आपने की थी इस टूर्नामेंट में कामयाबी के लिए?
जी बिल्कुल, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और शुक्र अल्लाह का कि ये टूर्नामेंट मैं जीता हूँ। और मैं जहांगीर खान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर करते हैं और इसी तरह स्पॉन्सर करें, इससे हमारी प्लेयरों की रैंकिंग बढ़ेगी। अच्छा, प्लेयर्स की रैंकिंग बढ़ेगी। और साथ साथ मैं ये पूछना तुमसे ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि आज जिस कोर्ट पर मैच हो रहा था वो इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट है, और इस कोर्ट पर जिस तरह इंटरनेशनल मैचेस भी हो सकता है, कितना फ़र्क होता है थोड़ा सा आम कोर्ट और इस कोर्ट पर मैच खेलना? जी बिल्कुल, बहुत फर्क होता है। इंटरनेशनल कोर्ट में जब आप खेलते हैं तो आप पे प्रेशर भी होता है और आपको बहुत प्रेशर होता है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट पे खेलते हैं। अच्छा, प्रेशर होता है आप पे भी इस मैचेस के अंदर, लेकिन आप जिस तरह सखीउल्लाह से मैच खेल लेते हैं, और मैंने देखा कि जब आप 2 सेट के बाद तीसरा सेट हार गए तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी आपके अंदर आ गई थी चौथे सेट के अंदर। ये क्या खेल का हिस्सा है या फिर कुछ बात वगैरह खराब हो गई थी अंदर? नहीं नहीं, बिल्कुल ये गेम के दरमियान अप डाउन होता है और फिर जब गेम आप लंबा करें तो फिर कवर हो जाता है ये जो आप गेम जब आप लंबी करते हैं। अच्छा अहमद, ये भी बता दो कि ऐसे टूर्नामेंट से रैंकिंग बेहतर करने में कितनी मदद मिलती है? जी, आपकी आवाज? इस टूर्नामेंट खेलने से, ऐसे टूर्नामेंट जब आप खेल रहे होते हो तो रैंकिंग जो है वो तुम्हारी जो रैंकिंग होती है अपनी नेशनल सतह की, उसको बेहतर करने में कितना बेहतर किरदार अदा हो रहा होता है इस टूर्नामेंट से? जी बिल्कुल सर, इसके साथ जब हम ये टूर्नामेंट इस तरह होते हैं तो हमारी रैंकिंग बहुत बेहतर होती है। जितने हम ज्यादा टूर्नामेंट खेलेंगे तो हमारी रैंकिंग बहुत बढ़ेगी। अच्छा, आज टूर्नामेंट आप जीते हो, बाद सहरा किसके सर दोगे? अपने कौन से कोच के सर देते हुए नजर आ रहे हो? ये आपकी आवाज थोड़ी? मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो टूर्नामेंट आपने जीता है इस पे किसकी मेहनत का सिला है? एक तो ग्राउंड में आप मेहनत कर रहे थे, यकीनन पीछे बैक पे कोचेस का किरदार बड़ा अहम होता है। कौन से कोचेस से आप ट्रेनिंग लेते हो? बिल्कुल, ये मैं अपने कोचेस का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और अपने वालिदैन का बड़ा शुक्रगुजार जिन्होंने मेरे साथ इतना मेहनत किया, और इसी तरह मेहनत करेंगे इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, ये भी बता दो मुझे कि इस टूर्नामेंट में तो कामयाबी हासिल कर लिया है, मजीद क्या एम है तुम्हारा पाकिस्तान के लिए? क्या करना चाहते हो? क्योंकि माजी जिस तरह हमारे साथ दोनों यहाँ पर लोग बैठे हैं, खासकर अब्दुल बासित बैठा हुआ नौजवान यंग प्लेयर, फिर एक्सपीरियंस होल्डर इकबाल मेमन साहब हमारे साथ है, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, और ऐसा लगता है कि माजी हमारा जिस तरह था, जहांगीर खान, जानशेर, रोशन खान, कमर जमान, लेकिन अगर वो माजी वापस लाना है तो कितनी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी? जी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह मुल्क का नाम रोशन करेंगे और जहांगीर खान और कमर जमान की तरह इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। अच्छा मोहम्मद अब्बाद, हमारे साथ इकबाल मेमन साहब तशरीफ रखते हैं स्टूडियो पे, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम हमाद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे मतलब है कि बहुत खुशी हो रही है, मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अब्दुल बासित के साथ बैठा हूँ, और काश आप भी इधर ही होते तो मैं आप दोनों के साथ बैठा होता। और ये बहुत ही खुशगवार लम्हा है हमारे लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कि हमारे नौजवान जो है दोबारा उस उरूज की तरफ आ रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने जिस तरह कहा कि आपने चौथी गेम में जो है थोड़ी सी गेम लंबी की, मतलब रैली चलाई होगी, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो पहले भी परफॉर्मेंस दी गई है जहांगीर खान ने, जानशेर खान ने, वो गेम तो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन स्टेमिना उनको सपोर्ट करता था, और आखिर में जो अंग्रेज के खिलाड़ी होते थे वो स्टेमिना में डाउन हो जाते थे। तो आप उस फिटनेस के लिए, उस लेवल पे पहुंचने के लिए जो है, ये सवाल मेरा आपसे भी है और मैं अब्दुल बासित से भी कर रहा हूं कि उस लेवल पे पहुंचने के लिए जिसमें आपको स्टेमिना की जरूरत पड़ती है, तो जिसमें आप रिट्रीव करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और कितना अपना जो है इंड्योरेंस और एजिलिटी और एबिलिटी और कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, इसके लिए तकरीबन 4-5 घंटे 6 घंटे तकरीबन दिन में खेलना चाहिए और जिम करना चाहिए, और इससे हमारी एंड्योरेंस और स्पीड सब कुछ बढ़ेगी। हमारा साहब, हमने कुछ दिन पहले शहजादा साहब ने जो है ना ऑनलाइन लिया था, जानशेर ने, उसने कहा था कि ऑप्टिमम जो है ना वो हमें 8 घंटे रखना पड़ेगा अगर हम उस लेवल पे जाना चाहते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हमें जो है आपको
इस लेवल पे तो ठीक है 6 घंटे सही है, लेकिन ये कि अगर आप जब प्रोफेशनल बनते हैं और जहांगीर खान और जांशेर खान या कमर जमान के लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर आपको शायद 8 या 9 घंटे करना पड़ेगा, स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा, रनिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो हमने दुनिया में 50 साल हुकूमत की है स्क्वॉश में, वो दोबारा जो है हम रिवाइव करेंगे और हमारे अब्दुल बासित और हमाद और ऐसे और खिलाड़ी जो है बेहतरीन तरीके से दुनिया में छा जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह हमें फैसिलिटी मिलती जाए तो इंशाल्लाह हम इस तरह की टूर्नामेंट होने चाहिए। अच्छा, एक चीज बिल्कुल टूर्नामेंट होना चाहिए। अहमद बहुत शुक्रिया आपका इस वक्त विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास है। अहमद बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आ जाते हैं। जावेद साहब, मैच बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है स्टालियंस का और पैंथर का, और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा अगर हम देखें तो यहाँ पर साहिम अय्यूब कर रहे हैं, कप्तानी पहली दफ़ा कर रहे हैं, और जहाँ उन्होंने रन कर कर ये साबित कर दिया है कि अगर कैप्टनशिप उन्हें भी दे दी जाए तो वो भी रन करने की सलाहियत रखते हैं। जी मोइन भाई बहुत शुक्रिया। आज देखें साहिम अय्यूब ने थ्रू आउट जब टॉस जीता है और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और उन्होंने आज अपने इरादे जाहिर कर दिए। चले इरादे तो जाहिर कर दिया, लेकिन ब्रेकिंग भी आ गई कि 156 रन बनाने के बाद साहिम अय्यूब आउट हो गए, लेकिन एक बड़ी इनिंग खेल गए आज। मोइन भाई वही देखें ना, उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए 100 करके, फिर 100 को 150 में कन्वर्ट कर दिया। जो मकसद क्लास थी साहिम अय्यूब की आज उसने शो की है, और अवाम और फैंस भी जो चाह रहे थे साहिम से एक ऐसी ही इनिंग्स की तवक्का कर रहे थे, और फिर उनका भरपूर साथ दिया। उस्मान खान ने 75 रन बनाए, आज अजान ने भी 51 रन कर दिए। तो देखें अब ये बैटिंग विकेट, बैटिंग पैराडाइज, आपको पता है तमाम बॉलर्स ने बॉलिंग कर ली। इवन कि आज बाबर आजम को भी 2 ओवर करवाना पड़े, उन्होंने भी 2 अच्छा, ओवर बाबर किए। आजम ने 2 ओवर करवाए। तो आप समझते हैं जावेद साहब, हम बड़ी बातें करते हैं कि विकेटों के हवाले से, अब बाबर जैसा बॉलर भी अगर एज ए बैटर बॉलिंग कर रहा है विकेट के ऊपर है, तो आप समझ रहे हैं कि कैसी विकेट तैयार हुई होगी कि सिर्फ बैटिंग पैराडाइज विकेट है। देखें मोइन भाई, हम पहले दिन से जब ये चैम्पियंस वनडे कप का ऐलान हुआ था और ये बहुत जल्दबाजी में ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया गया और फ़ौरन से पहले इसके मैचेस शुरू हो गए, तमाम प्लेयर्स जो है इस पे जो है बहती गंगा में रन्स की हाथ धो रहे हैं। और देखें इस टूर्नामेंट में अभी तक जिसने पहली बैटिंग कर ली है उस टीम को कोई हरा ही नहीं पा रहा। आज देखें, आज बड़े बड़े नाम जो हैं उनका भी आज इम्तिहान होगा। जब आपके सामने बाबर आजम, शान मसूद, तैयब ताहिर, हारिस बैटिंग करने आएंगे तो आज उनका इम्तिहान है। आज देखें 350 प्लस तो स्कोर बन रहा है। अब आया कि आज इस टूर्नामेंट में ये रवायत टूटती है कि सेकंड बैट वाले जो टीम है वो चेस करती है या नहीं करती। 3 ओवर्स रह गए हैं जावेद साहब। भाई 350 भी हो सकते हैं, जिस तरीके की विकेट है, अगर 2-3 लंबी शाटें लग जाती तो 350, चले 40 भी कर लें। भाई देखें कल के मैच में भी आप समझते हैं कि ऐसी विकेट हम बना रहे हैं कि 300-350 के लगभग रन में स्कोर हो रहा है। कल इसमें मजीद और भी बात करेंगे। बासित बैठे हैं, बासित से बात कर लेते हैं। मजीद बासित, कुछ देर कबल अभी बात हो रही थी, इकबाल साहब ने भी बात की है अम्माद से कि एक जो माजी के हमारे प्लेयर थे, बड़ा लेजेंड प्लेयर है जांशेर खान, हमेशा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होते हैं जांशेर खान साहब, और उनका कहना ये था कि नौजवान और यंग ब्लड को अगर जो हम स्कॉश खेला करते थे, जहांगीर खान, मैं, रोशन खान वगैरह, जो वो उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे थे कि हम 8 से 9 घंटे जो है मुसलसल जो है ट्रेनिंग करते हैं। और अब यंग ब्लड के अंदर क्योंकि बात हो रही है ट्रेनिंग की, अभी अमाद थे, अमाद कह रहे हैं कि मैं 6 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ। आप कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? जी मैं सुबह में तो कॉलेज जाता हूँ, लेकिन दोपहर का सेशन जो होता है दोपहर से शाम तक वो मैं ट्रेनिंग करता हूँ। जैसे कि 3 बजे से मेरा 7 बजे तक मेरा सेशन चलता है, तो उसमें मेरी सेल्फ प्रैक्टिस होती है और सर नवीद में ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें, और उसमें मैचेस जो टेक्निक होती है, गेम खेलने का तरीका जो होता है वो मुझे सर करवाते हैं। तो हमारी रोज़ाना ऐसी ट्रेनिंग होती है और हमारे 2 दिन फिजिकल के होते हैं, सर हमें कोर्ट में फिजिकल करवाते हैं। और बाकी सुबह में मैं उठ के जो है रनिंग करता हूँ, जैसे कि 1 घंटे तक मैं रनिंग करता हूँ। टोटल मिला के आप भी 5-6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं? बिल्कुल, टोटल इतने हॉर्स होते हैं कि मैं इसमें अपनी ट्रेनिंग करता हूँ। इसमें अपनी स्पीड, एजिलिटी और जो स्टेमिना होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, इस पर डाइट का कितना ख्याल रखना पड़ता है? डाइट में बहुत होता है, जैसे कि ज़्यादा फास्ट फूड छोड़ना पड़ता है, और मेरा ज़्यादा फास्ट फूड का शौक भी नहीं है। हेल्दी फूड्स खाते हैं, जैसे कि दोस्तों के साथ तो जाके खाते होंगे ना आजकल। आपको पता है बारबेक्यू इतना आम हो गया है कि जाए आज, क्योंकि महंगाई जितनी भी हो जाए हर होटल पे रश आप देख लें वैसे ही है। जी अक्सर कभी कभार हो जाता है, लेकिन कि मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ इसको, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को, क्योंकि ये स्टेमिना को
गिराती हैं, जिससे फिर जब 2 ऑल्स हो जाता है और जब गेम टफ हो जाता है जैसे क्रूशल पॉइंट्स पे वगैरह पे, फिर सांस बंदे की टूटती है, तो ये उस वक्त नुकसान देती है बहुत। इसलिए मैं मैं ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, कम से कम इन चीज़ों पे जाता हूँ। ज़्यादा हेल्दी फूड्स खाने की होती है, जैसे कि मैं दलिया खा लेता हूँ, दूध हो गए, और जो है जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन शेक पी लिया, ये चीज़ें मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ खाने पीने की। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप डाइट का ख्याल भी रखते हैं। इकबाल मेमन साहब, डाइट बड़ी ज़रूरी होती है किसी भी प्लेयर के लिए, और ये जिस तरह अब्दुल बासित कह रहा है कि मैं डाइट का बड़ा ख्याल रखता हूँ, और अक्सर हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो डाइट का ख्याल ज़्यादा रखते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो डाइट का ख्याल नहीं रखते, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी अपने कैरियर भी ख़त्म कर लेते हैं। एग्जैक्टली वो जो देखें, हर चीज़ में आपको अपने आप को जो है ना शहजादा कंट्रोल करना पड़ता है, डिसिप्लिन पैदा करना पड़ता है। जो क्रेविंग होती है ना ये खाने की, उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप दोस्तों के साथ जाते भी हैं तो कोशिश करके फ्रेश जूस ले लें, या कोल्ड ड्रिंक्स को तो बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें। और जो भी आपके डाइट प्लान आपके जो है डाइटिशियन ने दिया वो दिया, क्योंकि हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं उस लेवल की, जहांगीर, जहांशेर और कमर जमान की, या अब्दुल बासित से, हमाद से, और जो भी इनके साथ दूसरे भी खिलाड़ी हैं, हुज़ैफा है, हमजा है। तो उसके लिए आप वाली बात सही है कि जो खाने पे कंट्रोल नहीं करते वो जो है छोड़ देते हैं, वो खेल नहीं पाते। और ये एज ए प्रोफेशनल, भले वो कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, क्रिकेटर हो या स्क्वॉश का प्लेयर हो या बैडमिंटन का प्लेयर हो, उनको जो है कंट्रोल डाइट बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके अंदर वो फुर्ती हो, उनके अंदर वो स्टेमिना हो। और दूसरी बात यह है कि इसमें आय जो होती है ना, उसके लिए भी आपको बड़ी वो विटामिन लेनी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी जजमेंट जो है ना वो भी बड़ी काम होती है। क्योंकि जब स्क्वॉश का प्लेयर आगे जाके आपके नेक को जो है शॉट मारता है, उसको उठाना जो है ना वो अच्छा, स्क्वॉश में आपको एक एडवांटेज है कि अगर आपसे मिस हो जाए, वहीं पे आपकी एजिलिटी और इंड्योरेंस देखना पड़ता है कि क्या आप उस बॉल को जो मिस कर गए हैं तो दोबारा लपक के पीछे आप उसको उठाते हैं, या तो आप उसको पीछे से उठाते हैं, या फिर आप उसको हिट करते हैं ताकि जो है वो फ्रंट वॉल पे आ जाए। तो ये चीज जो है ना वो सिर्फ स्क्वॉश में होती है। बैडमिंटन में बॉल बड़े टेक्निकली बातें आपने कही है, यही अब्दुल बासित से पूछते हैं। बासित, कितने टेक्निकल चीज़ें अभी इकबाल मेमन साहब यहाँ बैठे हुए हैं जो आप तक भी पहुँचा रहे हैं, आप भी बखूबी वाकिफ़ भी होंगे इससे। आप समझ रहे कि ये चीज़ें बड़े मायने रखती हैं ग्राउंड्स के अंदर, जब आप कोर्ट में मौजूद हों तो हर तरफ आपकी निगाहें होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अगर कोई भी शॉट्स मिस हो जाता है तो अगर उसमें आप में स्टेमिना है और आप में एजिलिटी है तो आप उसको फ़ौरन से बैक बॉल मार के पिक कर लेते हो, या फिर आप उसको घूम के ओपोनेंट से घूम के आप शॉट उठा के खेल लेते हो। तो ये उस वक्त स्टेमिना के फिर बात आ जाती है। लेकिन अगर जो डाइट ख्याल नहीं रखते और जो ज़्यादा फास्ट फूड ज़्यादा शौकीन होते हैं तो फिर वो बॉल छोड़ देते हैं, उनसे बॉल मिस हो जाती है, या फिर वो गिर जाते हैं वगैरह, अपना बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन जिनकी डाइट अच्छी होती है और जिनमें स्टेमिना होता है तो बॉल मतलब कि घूम के ओपोनेंट से भी उठा लेते हैं। बिल्कुल, फ्रंट से उठा भी लेते हैं, जिसके अंदर स्टेमिना होता है, फिटनेस अच्छी होती है। जावेद इकबाल मेमन साहब तो इस वक्त अगर हम कहें तो उनको रुखसत करते हैं, जावेद इकबाल मेमन साहब को। और मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा। और इकबाल भट्टी की तरफ आ जाते हैं। इकबाल भट्टी, मैच जारी है और जहाँ पर साइम ने परफॉर्मेंस दे दी है तो अब दूसरी तरफ शान को भी परफॉर्मेंस देनी है, हारिस को भी परफॉर्मेंस देनी है, बाबर को भी परफॉर्मेंस देनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो तैयब ताहिर को देनी है, क्योंकि हम काफ़ी बातें मिडिल ऑर्डर के लिए कर रहे हैं जो नंबर 6 पोजीशन पर आकर रन करेगा। तो तैयब ताहिर, हुसैन तलत ऐसे बैटर्स हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कितना अहम रोल होगा आज दोनों बैटर्स का, तैयब ताहिर, हुसैन तलत? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से हमने तैयब ताहिर पे थ्रू आउट सीज़न बात करते रहे हैं, क्योंकि वो शाइन्स के साथ भी बहुत उनकी जो है कामयाबियों में जो है हिस्सा है, तो आज असल जो है इनका पता चलना है इनमें कितनी एबिलिटी है कि जब आप चेस पर जा रहे हैं यहीं आपका इम्तिहान है। देखें, कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियां ज़रूर की इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये कि वो पहली बैटिंग करते हुए, सेकंड बैट में अभी तक इस टूर्नामेंट में किसी ने 100 नहीं किए। देखें, आज ये बड़े नाम है, बाबर आजम हो गया, शान हो गया, हारिस हो गया, उनके साथ साथ आपने जहादात खान का भी बहुत जो है जिक्र किया है, और जहादात खान इस टाइप का ऑलराउंडर्स है कि वो बड़ी हिट्स मार सकता है। आया कि आज जो है बाबर 11 जो है शफलिंग भी कर सकती है बैटिंग में, ना कि देखें शान मसूद का थ्रू आउट उस टूर्नामेंट में अभी भी उन्होंने कोई 50 नहीं किया। बाबर ने
75 भी कर दिए है, 100 भी कर दिया है। लेकिन ये कि जिस तरीके से आपने तैयब ताहिर का कहा, तो आज तैयब ताहिर को जो है अपना जो रोल है वो बखूबी एहसन अंजाम देना होगा। और इस टूर्नामेंट की जो ये रवायत है कि जिसने पहली बैटिंग कर ली उसने चाहे जितने भी रन्स कर लिए वो टीम जीत जाती है। अच्छा जावेद साहब, टीम जीत जाती है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दुनिया भर की तमाम ही लीग और इम्पोर्टेंस देने वाले फास्ट बॉलर जमान खान आज में अपना पहला मैच चैंपियंस वनडे कप में खेल रहे हैं और अब तक 74 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। कुछ ओवर्स बाकी हैं जमान के, और जमान की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? पहला सीज़न, पहला मैच खेल रहे हैं चैंपियंस वनडे कप का और 4 आउट कर लिए अब तक। जी मोइन भाई, देखें आज जमान ने पहला मैच खेला, जैसे कल नियाजी को खिलाया था मैच तो नियाजी ने भी 100 कर दिए थे, डग आउट में बैठे हुए प्लेयर्स को जो है आज चांस दिया। लेकिन आज जमान खान की खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि साइम अयूब का बैट चल रहा था। जब साइम अयूब का बैट चल रहा होता है तो फिर वो किसी भी बॉलर या नाम को खातिर में नहीं लाते, वो अपने स्ट्रोक खुल कर खेलते हैं। और उसके बाद जैसे ही विकेट लेने के बाद एक विंडो खुली है तो जमान खान ने अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे से जो है 4 प्लेयर आउट कर दिए हैं। तो इन सारी चीज़ों में आज प्लेयर्स जो है नज़र आ रहे हैं जिसमें जो एबिलिटी है आज खुलकर सामने आ गई। जिस तरीके से रन्स बढ़ रहे हैं और उसके बाद बॉलिंग देख लें, बॉलिंग बुरे तरीके से तकरीबन तमाम ही बॉलर्स को आज मार पड़ी है। वो जब तक साइम अयूब क्रीज पर था तो उनको रन्स लग रहे थे, जैसे ही साइम आउट हुआ है तो ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने जो है ये रन रेट है वो सही कर लें। लेकिन ये है कि स्कोर तो आपको पता 340-45 तक जा रहा है, 340-45 से जाता हुआ नजर आ रहा है स्कोर। अब्दुल बासित तशरीफ रख रहे हैं। अब्दुल बासित मजीद क्या क्या एम है, क्योंकि अंडर 19 सतह पर तो तुम नेशनल सतह पर उम्दा कारकर्दगी दिखा रहे हो, मजीद क्या होब है, क्या लेके चलना चाहते हो, क्या जहन में है कि पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहोगे? जी मेरा जो टारगेट है वो है वर्ल्ड जो टॉप 10 के अंदर आने की। अभी तो मैं नेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे सैटेलाइट टूर्नामेंट्स में खेल रहा हूँ, लेकिन जो मेरा टारगेट है, एम जो है वो मेरा है कि मैं वर्ल्ड मतलब कि 10 में आऊँ, वर्ल्ड नंबर 10 रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर में आऊँ। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्या समझते हो, जवाल क्यों आया स्कॉश का? क्या वजह थी कि स्कॉश नीचे चली गई हमारी? जी पहले तो आपको पता है कि स्क्वाश जैसी पाकिस्तानी प्लेयर्स की थी तो राज हम करते थे, जिस इकबाल साहब कह रहे 50 साल तक हमने राज बिल्कुल किया। जो जहांगीर खान, जांशिर खान, आशिम खान सब प्लेयर्स थे। अब टूर्नामेंट्स काफ़ी जीते हैं, जैसे जहांगीर खान ब्रिटिश ओपन टाइटल बहुत सारे जीते हैं, वर्ल्ड ओपन टाइटल बहुत सारे जीते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उनका रिटायरमेंट हुई है उन्होंने छोड़ी, उसके बाद से सारा जो है स्क्वाश का जो फोकस था और जो सब पाकिस्तानी का ख़त्म हो गया और सारे इजिप्ट जो मिस्र के खिलाड़ी हैं सारे वो टॉप में आने लग गए और पाकिस्तानी प्लेयर्स बिल्कुल ही एंड हो गए। अभी फिर भी थोड़े बहुत प्लेयर्स जो हैं वापस उठ रहे हैं और कम बैक कर रहे हैं, जैसे कि हमजा खान वर्ल्ड जूनियर चैंपियन जीते, उसके बाद 2-3 प्लेयर्स और जो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, वो अपने टूर्नामेंट जीते हैं। और जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वही मुकाम वापस। अच्छा, जहाँ कोशिश होती है वहाँ सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। आप समझते हैं स्पॉन्सरशिप बड़ा अहम रोल अदा करती है किसी भी? जी बिल्कुल, स्पॉन्सरशिप अगर एक प्लेयर इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना चाहता है तो स्पॉन्सरशिप के बगैर वो जा नहीं सकता, क्योंकि हर कोई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो अपने उस पर जाए कि खेले, टूर्नामेंट्स खेले। तो अगर स्पॉन्सर 1-2 भी स्पॉन्सर हो, लेकिन अच्छे स्पॉन्सर हो, तो वो उस पर जाए खेले तो फिर स्पॉन्सर्स का भी ज़्यादा नाम होगा, वो खेलेगा, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। तो स्पॉन्सरशिप भी ज़रूरी होती है। स्पॉन्सरशिप भी ज़रूरी है। जावेद इकबाल भट्टी बैठे हैं, मैं कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। मैं बासित से सिर्फ यही पूछना चाह रहा था, अभी तो छोटी सी उम्र है बासित की, इन्होंने बहुत से अभी आगे नशीब फराज देखने, लेकिन इनको जब स्क्वाश से इतनी मोहब्बत है, ज़ाहिर इन्हें पता है कि जैसे अभी इकबाल मेमन साहब भी कह रहे थे कि हमने 50 साल जो है स्क्वाश पे हुक्मरानी की है और तमाम जो स्क्वाश से प्यार करने वाली कंट्रीज़ थी वो समझती थी कि पाकिस्तान में हर गली के कोने पे एक स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, स्क्वाश इतनी हो रही है। आप जब हम जो है स्क्वाश में अब नीचे की तरफ गए तो बासित आपके जहन में क्या आता है, इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार आप किसे समझते हैं कि हमारी स्क्वाश जो है बिल्कुल नीचे आ गई? देखिए इसमें प्लेयर्स का भी मैं कह सकता हूँ कि उनका भी गलती होगी, उनके भी फॉल्ट होगा और जो कोचेस का भी होगा, ख़ासतौर पर जो फेडरेशन रोल प्ले करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो टूर्नामेंट्स निकलते हैं, जो प्लेयर्स जाते हैं वो फेडरेशन की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान स्क्वाड फेडरेशन जो है, अगर पाकिस्तान स्क्वाड फेडरेशन ही अगर नहीं होगी, वो सपोर्ट किसी को नहीं करेगी, किसी भी बच्चों को, तो फिर स्क्वाश में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में एंट्रीज किस तरह होगी, इंडोर्समेंट वगैरह कैसे होगी। तो अगर फेडरेशन हो, सपोर्ट करे हर प्लेयर्स को, सिंध प्लेयर्स को, पेशावर के प्लेयर्स को, पंजाब के प्लेयर्स को,
तो फिर हम लोग इंटरनेशनल टूर्नामेंट जाके पार्टिसिपेट करें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बासित अच्छी बात कही आपने, और साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त नवेद बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जूनियर सतह पर बच्चों को अच्छा ग्रूम कर रहे हैं। नवेद के लिए क्या करना कहोगे? जी सर, नवीद की एक बात बड़ी अच्छी है कि वो कोर्ट में खुद बल्कि हर स्टूडेंट को टाइम देते हैं। उन्होंने एक शेड्यूल बनाया होता है कि इन 2 बच्चों का सेशन इतने घंटे तक चलेगा, वो खुद उसमें करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। जब वो सिखाते हैं तो वो ये भी बताते हैं कि अगर ओपोनेंट यहाँ पर मेरे बैक साइड पे खड़ा हुआ है तो उस वक्त कौन सी शॉट मारनी है और किस तरह बॉल मारनी है। तो वो कोर्ट में हर स्टूडेंट को अपना अलग अलग टाइम देते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई है और अभी मुझे कराते हैं, मैं मुझसे आगे भी कराएंगे इंशाल्लाह। वो उन्हीं की वजह से मैं आज फाइनल जीता। अच्छा बासित, अब तक कौन कौन से टूर्नामेंट खेल चुके हो, कितने टाइटल जीत चुके हो? जी मेरे पास टोटल तो 39 टाइटल्स हैं, जिसमें से मेरे पास 4 नेशनल हैं और बाकी सिंध ओपन और कराची ओपन के टाइटल्स हैं। चलें, एक अच्छा साइन है कि टाइटल जीतने का हकदार ठहरा हुआ है यहाँ पर बासित, और मुसलसल मेहनत भी कर रहा है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आज जो मैच हो रहा है, लेकिन हम अगर कल के मैच पे चला जाएं तो जो मैच अच्छी कारकर्दगी का अगर हम देखें तो जिस तरह भी हम नाम ले रहे थे इरफान का, और जिसने इरफान खान का, जिसने कल अच्छी बैटिंग का भी मुजाहरा किया और 100 रन उसने स्कोर किए, लेकिन ऐसा लगा कि उसने प्रेशर में वो रन किया है। मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर इस टूर्नामेंट में प्रेशर में रन कर रहा है, कौन सा बॉलर प्रेशर में आउट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट अपने जहन में रखे, या फिर 156 रन की बारी खेल के चले गए साइम अय्यूब, इनको जहन में रखेगी? नहीं मोइन भाई, देखें साइम ने जो 156 रन की बारी खेल दी है उस पे तो देखें कोई किसी को दो राय नहीं है। उसका जिस दिन बैट चलता है, उसका दिन होता है, वो रन्स कर लेता है। अभी देखें कितना सोशल मीडिया पे भी, और आप कई दफ़ा देख रहे हैं कि जितने भी इसके फैन थे साइम के, वो सब क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ये जो 9 लोग शॉट पे आउट हो रहा था। लेकिन आज उसका बैट चला, उसने रन बना लिए। देखें इसकी जो खूबियाँ और खामियाँ तकरीबन मैनेजमेंट को भी पता है और फैंस भी जानते हैं। चले, फैंस जानते हैं। आप क्योंकि टाइम कम है जावेद इकबाल भट्टी साहब, और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे जहन में भी डाल दिया और मैं अब्दुल बासित से ज़रूर पूछना चाहूँगा सोशल मीडिया के हवाले से, और ये बड़ा आम सा हो गया आजकल खासकर स्कॉश के प्लेयर के हवाले से, और ये मैं ज़रूर पूछूंगा। बासित है, स्कॉश के जितने भी प्लेयर सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, क्या कहोगे? जी ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं, ज़्यादा जूनियर प्लेयर जो है ना 13-15 के, वो ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ज़्यादा तरजीह देते हैं कि इंस्टा पे स्टोरी लगानी है, पोस्ट लगानी है। तो ये क्या वजह क्या है? आज मैंने यही सवाल जहांगीर खान से भी पूछा था, तो उन्होंने बड़ा क्लियर लफ्ज़ों में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि बाकायदा तौर पर प्लेयर्स को अपनी कारकर्दगी ग्राउंड में दिखाने की ज़रूरत है, कोर्ट में दिखाने की ज़रूरत है, बजाय ये कि अपने पोस्ट वो सोशल मीडिया पर आम करें। तो एक लेजेंड हमें ये कह रहा है कि ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाएं, बजाय इसके कि आप वहाँ से पब्लिसिटी हासिल कर रहे हैं। जहांगीर खान साहब बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप पोस्ट स्टोरी लगाते हो, इससे अच्छा है कि आप जाके कोर्ट के अंदर परफॉर्मेंस दिखाओ अपनी, तो फिर लोग आप लोगों को मशहूर करेंगे, आप लोगों को खुद अपने आप को मशहूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे अवॉइड करना चाहिए। जैसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से अवॉइड ज़्यादा करता हूँ, मैं नहीं करता सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता मैं। और मेरा जहांगीर खान साहब जैसे कहा कि कोर्ट में जाके जो परफॉर्मेंस करे तो फिर वो पूरी दुनिया में खुद ब खुद ही फैलती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया में खुद ब खुद वो फैल जाता है वो प्लेयर्स। और इसकी मिसाल आपके सामने जानशेर खान है, जहांगीर खान, लेजेंड जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर क्यों ना हो, खुद अपनी परफॉर्मेंस उनकी बोलती है, वो खुद ही मशहूर हो जाता है। अब्दुल बासित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।